नमस्कार आप सभी को। मुझसे कई मेरे फॉलोअर्स ने सवाल किया है, विशेष करके इतरयोनि साधना पर, कि यक्षिणी साधना, गंधर्व साधना, ठीक है, अप्सरा साधना, इन प्रकार की साधनाओं को जैसा कि सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि कई लोग दावा करते हैं कि इतनी दक्षिणा दीजिए, इस सिद्धि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या ये दावा करते हैं कि आप इतनी दक्षिणा दीजिए और हम उसको सिद्ध करा देंगे। इस पर मेरा यही कहना है कि पहली बात तो ये सारे दावे खोखले हैं, झूठे हैं। सिद्धि तो स्वयं करनी पड़ती है। कुछ शक्तियां जरूर ट्रांसफर की जा सकती हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति क्या अपनी सिद्धि को, अपनी शक्ति को 2-4, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए में या लाख 2 लाख में, जिन सिद्धियों को करने के लिए व्यक्ति को अपना जीवन लगाना पड़ता है, जिन सिद्धियों को करने के लिए व्यक्ति को न जाने कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्या उन सिद्धियों को कोई यूं ही ऐसे ही ट्रांसफर कर देगा? और ट्रांसफर होने वाली जो सिद्धियां होती हैं, ये अलग टाइप की होती हैं। तीसरा विषय यह है कि जिन बातों को बताया जा रहा है कि यक्ष यक्षिणी की साधना, यक्षिणी सिद्ध कराना, अप्सरा सिद्ध कराना, तो इस चीज को समझ लीजिए कि ये यक्ष यक्षिणियां नहीं है, ये यक्ष यक्षिणियों के नीचे की जो शक्तियां होती हैं, और विशेष करके प्रेत शक्तियों से, पिशाच शक्तियों से, जिन्नों के माध्यम से अनुभूति करा के, और उनको ही ये लोग यक्ष यक्षिणी आदि रूप में प्रस्तुत करते हैं और लोगों को सिद्ध भी कराते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिद्धियां करनी चाहिए, क्या ये साधनाएं करनी चाहिए? तो इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत में जाकर के आप देखें कि श्रीमद् भागवत के में स्पष्ट रूप से वर्णन आया है कि मनुष्य जिसकी भी साधना, आराधना, उपासना करता है, मृत्यु उपरांत उसको उसी योनि में जाकर के भोग काटना होता है। यदि आपको मृत्यु के बाद प्रेत बनना है, पिशाच बनना है, यक्ष बनना है, यक्षिणी बनना है, तो तय मानिए इस वर्ग की साधनाएं करें। दूसरी बात, यह जो साधनाएं हैं यक्ष यक्षिणियों की, इन सबको न किया जाए ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। इनका अपना विशेष स्थान, विशेष महत्व है, क्योंकि हम जितनी भी महाविद्याओं की साधना करते हैं, प्रत्येक महाविद्या के साथ उनके अपने विशेष गणपति हैं, उनके अपने विशेष भैरव हैं, उनके अपने विशेष यक्ष यक्षिणी हैं। तो ये उनके डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी शक्तियां होती हैं। कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉलोअर्स से ये कहना है कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप उच्च कोटि की शक्तियों की साधना करें, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की आराधना करें। इस प्रकार के इतर योनियों की या आंशिक देव शक्तियों की साधना, आराधना करने का एक कंडीशन है। वह कंडीशन यह है कि यदि आपने जीवन में महाविद्याओं की साधना संपन्न कर रखी है, उसके बाद आपको इस बात की परमिशन मिल जाती है कि आप इस वर्ग की साधना करें, यक्ष करें, गंधर्व करें, नाग करें, किन्नर करें, जो भी करें, जो भी आंशिक देव हैं या इतर योनि की साधनाएं हैं, इनकी सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों को महाविद्या साधकों को ही करने की आज्ञा है। या तो आप प्रॉपर तरीके से योगी गुरु से दीक्षा लेकर के महाविद्याओं की साधना करें, अपने भाव, अपने मन, अपने आचरण के अनुकूल, और उसके उपरांत ही आप इस प्रकार की साधना में प्रवेश करें। अन्यथा जो भी व्यक्ति इस प्रकार की साधनाओं को सीधे करता है, वो व्यक्ति सिद्धि नहीं प्राप्त करता है, वो स्वयं उन शक्तियों का भोजन हो जाता है, उन शक्तियों का भाज्य हो जाता है, उन शक्तियों को शुद्ध हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो सवारियां लिए घूम रहे हैं। सवारी और सिद्धि में बड़ा फर्क होता है। सवारी में आप सिद्ध हो गए, और सिद्धि उसको कहते हैं जहां वचन होता है। सिद्धि उसको कहते हैं जहां पर वह शक्ति आपके कंट्रोल में होती है, न कि आप उसके कंट्रोल में होते हैं। तो ये एक सलाह भी है और बहुत आवश्यक सूत्र भी है, जिसको बहुत गहराई से समझ लेना चाहिए कि योग्य गुरु और योग्य इष्ट बना करके उसकी साधना करने के पश्चात इस प्रकार की साधनाओं में विचार करना चाहिए। धन्यवाद।